सरस्वती शिक्षा समिति पाली की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय संस्कृत, षष्ठ पाठ सदाचार भाग 4। अभ्यास प्रश्न क्रमांक 4 से 7 तक। पूर्व में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 3 प्रश्न किए थे। प्रश्न क्रमांक 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों का आधार लेकर प्रश्न निर्माण करें या करो। क, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु इन मौत नहीं प्रतीक्षते इन इंतज़ार करती हैं। मौत नहीं इंतज़ार करती हैं, तो मृत्यु के स्थान पर कह न प्रतिशते और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ख, कलह कृत्वा नरः दुखी भवति। झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। तो कलम जो रेखांकित पद है, कलम में द्वितीय युक्ति एक वचन है, तो किम शब्द सर्वनाम की द्वितीय युक्ति एक वचन प्रश्न निर्माण करेंगे, तब प्रयोग करेंगे। किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग, पितरम कर्मणा सेवेत। पिता को कर्म से सेवा या पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। पितरम में पितृ शब्द ऋकारांत पुल्लिंग में है और इसमें द्वितीय युक्ति है, तो किम शब्द सर्वनाम की द्वितीय युक्ति पुल्लिंग में एक वचन होता है। कम कर्मणा सेवेत, और अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ग, व्यवहारे मृदुता श्रेष्ठी। मृदुता जो रेखांकित पद है वह आकारांत स्त्रीलिंग का है, और मृदुता के स्थान पर किम शब्द सर्वनाम स्त्रीलिंग की प्रथम युक्ति का एक वचन होगा का, तो व्यवहारे का श्रेष्ठी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ड, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेय। हमेशा व्यवहार में सरलता करनी चाहिए, तो सर्वदा जो हमेशा व्यवहार में सरलता करनी चाहिए, सर्वदा के स्थान पर कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कि कब व्यवहार में सरलता करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के बीच में या मध्य में 3 क्रियापद है। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। उनका प्रयोग कर सार्थक वाक्य बनाओ या प्रयोग करो। चक्र में क्रियापद है बुरियात, सेवेत और शयात। सत्यम पीर्यम च बुरियात। सत्य और पीर्य बोलना चाहिए। वाचाग्रहम वाचा गुरु सेवेत। इन वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अपीर्यम च न बुरियात। सत्य और अपीर्य नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जना कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ मनुष्य कर्म या श्रेष्ठ मनुष्य की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनर्थम पीर्यम च न बुरियात। झूठ और अपीर्य नहीं बोलना चाहिए। मनसा मात्रम पितरम च सेवेत। मन से पिता और माता की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार क्रियापद, तीनों क्रियापदों का सहारा लेकर हम वाक्य प्रयोग करेंगे, वाक्य निर्माण करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6,
मंजूषातः अवयवपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सारणी से अवयवपद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तथा न, कदाचन, सदा, च और अपि। क भक्त रिक्त स्थान ईश्वरम स्मरति। भक्त ईश्वर को याद करता है तो सदा, सदा यानी हमेशा। भक्त जो है सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है। ख असत्यम न वक्त्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। पीर्यम तथा सत्यम वदेत, पीर्य और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। ड अपि कुशली भवान, आप भी कुशल हो। च महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा या नहीं त्यागा। प्रश्न क्रमांक 7। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्। चित्र देखकर सारणी से और पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ या वाक्य की रचना करो। मंजूषा में शब्द लिखती का अर्थ लिखता है। कक्षायाम कक्षा में, श्याम पटे श्याम पट पर, लिखन्ति लिखते हैं। स इन वह, पुस्तिकायाम पुस्तिका में या उत्तर पुस्तिका में, शिक्षक इन अध्यापक, छात्रा इन अनेक छात्र, उत्तराणी इन उत्तर, प्रश्नम इन प्रश्न, ते यानी वे सब। क शिक्षक श्याम पटे लिखती, अध्यापक जो है श्याम पट पर लिखता है। पहला वाक्य बनेगा। दूसरा वाक्य ख सह श्याम पटे प्रश्नम लिखती, वह श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। यह दूसरा वाक्य बनेगा। ग छात्राः कक्षायाम पठन्ति, छात्र जो है कक्षा में पढ़ते हैं। ग ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे सब पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। सभी भैया अभ्यास प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।